How to be committed to your dreams। अपने लक्ष्य को काबू कैसे करें, अपने लक्ष्य पर अडिग कैसे रहें। दोस्तों, दुनिया में जो कोई भी पैदा हुआ है, हर एक चीज या जीव जंतु का कुछ न कुछ लक्ष्य होता है। हर किसी का यही लक्ष्य होता है कि वह बेहतर बने, जीने के लिए, कुछ खाने के लिए। यहाँ तक कि पशु पक्षी का लक्ष्य होता है। पशु पक्षी का लक्ष्य होता है, जैसे कि पक्षी का लक्ष्य होता है दाना, गाय का घास व शेर का किसी का मांस। यदि आप शेर को हरियाली खेत में ले जाकर घास देंगे तो वहां उसको घास नहीं बल्कि कोई जानवर चाहिए। यदि उसका लक्ष्य घास नहीं बल्कि मांस ही है, अगर उसको वहां मांस नहीं मिला तो हो सकता है वह आपको ही खा सकता है। शेर को पता है कि उसको क्या चाहिए, गाय को पता है कि उसको क्या चाहिए, पक्षियों को पता है कि उनको क्या चाहिए। उनका लक्ष्य साफ व क्लियर है। सवाल यह है दोस्तों कि आप कौन हैं और आपका लक्ष्य क्या है। इस टॉपिक पर जोर व स्पष्ट करने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक खरगोश जंगल से निकलकर गांव में घुस आया। फिर एक कुत्ता ने उसे देख लिया। कुत्ता खरगोश को दौड़ाने लगा। उस कुत्ते को देखकर बाकी 5-6 कुत्ते भी उस कुत्ते के पीछे पीछे दौड़ने लगे। खरगोश जान बचाने के लिए जंगल की ओर तेज दौड़ने लगा। 5वां कुत्ता दौड़ते दौड़ते सोचने लगा, क्यों बेकार दौड़ना है, कोई फायदा नहीं। उसी प्रकार चौथा भी वापस हो गया, तीसरा भी वापस हो गया, दूसरा भी। लेकिन पहला कुत्ता जो खरगोश को देखा था, आखिरी दम तक दौड़ता रहा और वह पकड़कर अपना शिकार बना ही लिया। अगर आपके सपनों में दम है, अगर आपके लक्ष्य में दम है, तो लक्ष्य पर तब तक आप अडिग रहेंगे जब तक आप उसे हासिल नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके सपनों में या आपके लक्ष्य पर ताकत नहीं है, तो आपका लक्ष्य ही गलत हो सकता है और आप अपनी मंजिल से पहले ही वापस आ सकते हैं। आपके लक्ष्य को पाने के लिए व आपके लक्ष्य पर काबू करने के लिए सिर्फ 3 तरीके, जिससे आपको मंजिल तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता है। पहला तरीका, लक्ष्य की जिम्मेदारी। आप अपने लक्ष्य के जिम्मेदार खुद हैं। लक्ष्य जो आपने बनाया है वो आपका है, आपके सिवा उसे कोई नहीं पूरा कर सकता। आपके ही इंटरेस्ट एवं पैशन का लक्ष्य होना चाहिए। यदि आप अपने लक्ष्य को समझ गए हैं तो आप अपने लक्ष्य को पाने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि वह लक्ष्य किसी और के दबाव से हो या किसी और के प्रभाव से हो, तो आप उस लक्ष्य के लिए कभी भी पूरी लगन एवं परिश्रम नहीं करेंगे। अगर आपका लक्ष्य आपका है तो आप लक्ष्य को पाने के लिए जो भी चाहिए, चाहे वह जान भी क्यों ना हो, आप लक्ष्य के प्रति लगन व समर्पण हमेशा करेंगे जब तक वह लक्ष्य हासिल ना हो जाए। दूसरा तरीका, ताकत देने वाली लक्ष्य।
आपका लक्ष्य आपको ताकत देती है। उस लक्ष्य में वो दम होता है जो कभी कभी तो आपको सोने या खाने पीने तक नहीं देती है। कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो रात को सपने आते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते हैं। तीसरा तरीका, लक्ष्य पाने का आनंद। आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि जब आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो आपको ऐसी खुशी व आनंद होगी कि वो खुशी वह आनंद दुनिया का कोई चीज भी नहीं दे सकता है। आपके लक्ष्य में वो आनंद, खुशी, ताकत व दम होना ही चाहिए, तभी आप उस लक्ष्य के प्रति समर्पण, त्याग एवं उत्साह दिखा सकते हैं। जब आपके लक्ष्य में वह ताकत, उत्साह, जोश, उमंग व समर्पण की भावना हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपने लक्ष्य से अलग नहीं कर सकता है। इसलिए प्रिय दोस्तों, अपनी जिंदगी के लक्ष्य को पाने के लिए प्रायोरिटी दें और उसे पाने से पीछे कभी ना हटें। यह सिर्फ आपके हाथ में है। बस जिंदगी में एक लक्ष्य जरूरी है। धन्यवाद। God bless you all.